अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज शाबान की 30 तारीख़ है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत थी। आज हम उसी सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान के आखिरी दिन ऐ लोगों, तुम पर एक अजीमुशान और मुबारक महीना साया फगन हुआ चाहता है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 185 में फरमाया है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जो लोगों के लिए हदायत का ज़रिया है। इसमें वाज़ेह तालीमात दी गई हैं लोगों को कुरान में। और इस महीने में यानी जो आपने काम करने हैं कि अगर कोई मुसाफिर है तो वो रोज़े ना रखे और बाद में रोज़ों की गिनती पूरी कर ले। और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने इसमें एक बात का जिक्र किया है, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि तुम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बड़ाई यानी मेरी तारीफ़ बयान करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ज़िक्र करो। एक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब भी रमज़ान का महीना शुरू होता था तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर रोज़ आते, आपसे मुलाकात करते और आके रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान की तिलावत सुनते थे। यानी आपके साथ पूरा महीना कुरान का दौर चलता था। मैं छोटा सा आपसे वाक़या शेयर करती हूँ कि मुग़ल जहांगीर बादशाह जो है वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह था। उसके 5 बेटे थे। उसने दूसरी शादी मलका नूरजहाँ से की थी। तो मलका नूरजहाँ की एक बेटी थी, वो चाहती थी कि एक बेटा जो बहुत होनहार यानी एक जो बड़े बेटे से छोटा बेटा था वो चाहती थी कि उससे मेरी बेटी की शादी हो। तो हर रोज़ बादशाह से मुतालबा करती कि आपने जिससे यानी मेरी बेटी की शादी करनी है तो वो उसको आप हिंदुस्तान का बादशाह बनाएंगे। तो बादशाह जो है वो बहुत परेशान हुआ कि मैं इसका कैसे हल निकालूं। उसने एक दिन सोचा कि दोनों बेटों को बुलाओ और उनसे एक एक सवाल करूँगा, जो उसका बेहतरीन जवाब देगा वही हमारे आइंदा हिंदुस्तान का बादशाह होगा। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि अगर मैं तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बनाऊँ तो तुम इसकी खिदमत कैसे करोगे। तो पहले बेटे ने जवाब दिया कि मैं इसकी खिदमत एक माँ की तरह करूँगा। बादशाह ने कहा कि माँ की तरह क्यों, बाप या बच्चे की तरह क्यों नहीं। शहजादे ने कहा क्योंकि वो हमें पैदा करती है, परवरिश करती है, बड़ा और जवान करती है, अल्लाह की नज़र में मुक़द्दस तरीन हस्ती है और जन्नत इसके कदमों तले है, तो बुरे से बुरा मुसलमान जन्नत को अपने हाथों से जाने नहीं देगा। बादशाह ने फिर दूसरे बेटे से पूछा तो उसने जवाब दिया कि इसने कहा कि मैं इस मुल्क को खिदमत नहीं करूँगा बल्कि मैं इससे महबूब की तरह मोहब्बत करूँगा। ये जवाब सुनकर सब हैरान रह गए कि इसका मतलब क्या है। दुनिया में, आगे बेटे ने जवाब दिया कि दुनिया में महबूब या महबूबा वो रिश्ता है जिसके लिए लोग जान देते भी हैं और जान लेते भी हैं। उसने कहा माँ से मोहब्बत मुसलमा है, लेकिन आज तक किसी बेटे ने इस माँ के लिए या अपनी माँ के लिए ना जान दी है और ना ही जान ली है। दुनिया में महबूबा का वो वाहिद रिश्ता है जिसकी खातिर लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं और मैं इस मुल्क को अपनी महबूबा समझूंगा। अगर मुझे इसकी खातिर किसी की जान लेनी पड़ी तो मैं लूँगा और अगर जान देनी भी पड़ी तो दूँगा। ये सारा वाक़या सुनाने की एक वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने भी कुरान को इस यानी कि ये जो रमज़ान का महीना है अल्लाह ताला की नज़र में महबूब तरीन महीना है। फिर इसमें महबूब तरीन किताब कुरान मजीद उतारा। कुरान मजीद महबूब तरीन हस्ती अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा। यह महीना इसलिए सबसे बेहतरीन और महबूब है क्योंकि इसमें कुरान को नाज़िल किया गया है। अगर हम सिर्फ रोज़े रखते हैं और इसमें कुरान की तिलावत नहीं करते तो यह महीना हमारे लिए भी महबूब नहीं बन सकता। हम चाहते हैं कि अल्लाह की नज़र में, और अगर इस मुबारक महीनों के मुबारक यानी कि महबूब बनाना चाहें तो हम इसमें क्या करें। अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें और इस महीने को क्या करें, महबूब बनाएं। कुरान की तिलावत आप सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, इफ्तारी से पहले कर सकते हैं,
और अगर आप किसी काम में बिज़ी हैं तो आजकल तो मोबाइल का दौर है, आप उसमें बहुत सी सूरतें जो हैं वो डाउनलोड करके उसको भी सुन सकते हैं। कोई ड्राइविंग कर रहे हैं उस वक्त आप कुरान की तिलावत सुन सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई ना कोई आयत तो कुरान की ज़रूर याद होगी, वो ही अगर आप सारा दिन उसको बार बार दोहराते रहें। ज़रूरी तो नहीं है कि हम जो है पूरा कुरान ही हमें याद हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर याद होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमें याद है कम अज़ कम उसी को ही दोहराना चाहिए और इसमें खूबसूरत और इस महबूब तरीन महीने को और खूबसूरत बनाएं किसके साथ, कुरान की तिलावत के साथ। और कुरान की तिलावत जो है ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ की, और हमें भी फिर इस सुन्नत को ज़िंदा रखते हुए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए। तिलावत के साथ तर्जुमा तफसीर को भी गौर से देखना चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो किसी ना किसी का लेक्चर सुन लें, ऑडियो सुन लें, कोई वीडियो देख लें जो कुरान के मुतालिक हो। अल्लाह ताला इस मुबारक तरीन महीने से हमें बेहतरीन से बेहतरीन फ़ायदा उठाने की और इससे जो है मुबारक घड़ियों से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे हम सब मुसलमानों को। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम।